जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना अनंतम शुक्राना मेरे महाशिव, मेरे पूर्ण गुरु, तुम्हारा अनंतम शुक्राना। गुरु महाराज ने एक नेमत बख्शी है, एक दात दी है कि उसका शुक्राना करने का मौका मिले, क्योंकि ये सब कुछ भी तभी मुमकिन होता है जब महाराज की मर्जी हो, क्योंकि गुरु की मर्जी के बिना कभी भी कुछ नहीं हो सकता। सबसे ज़रूरी, सबसे कहते ना, सबसे कीमती खजाना हमारे लिए हमारे गुरु के नाम का शुक्राना करना है। शुक्राना गुरु जी, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, और जो कुछ भी तुम्हारी मर्जी से, तुम्हारी रजा से रहने में आनंद आने लगे, वो हिम्मत बख्शना मेरे गुरु जी महाराज, अपना आशीर्वाद देना, और इसका बहुत 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 शुक्राना। बस हमेशा तुम्हारी मर्जी से ही जो कुछ भी होता रहे उसमें ही हमें आनंद आता रहे। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। मालूम है गुरु जी महाराज, तुमने एक लेसन जीवन का और सिखाया, इतने सत्संग में भेजा, इतनी सेवा जो बख्शी, इतनी संगत से मिलवाया, एक चीज जरूर सिखा दी। चाहे वो गुरु जी महाराज के समय से उनके साथ रही हो या वैसे रही हो, जो कुछ भी है, जितना भी है, जितना इस छोटी सी अकल में आपने एक बात डाली कि हर जगह, हर तरीके से देखो, चाहे कोई किसी तरीके से मना रहा है, चाहे कोई किसी तरीके से मना रहा है, वहां एक चीज सबसे स्पेशल होती है, हमारा परमात्मा, हमारा गुरु, और उसमें दूसरी चीज इंपॉर्टेंट होती है, संगत। लेकिन एक चीज हमें समझनी धीरे धीरे आनी चाहिए। कोई किसी भी तरीके से करे, चाहे वो सत्संग में परमात्मा को मनाने का कोई भी तरीका अपनाए, लेकिन करता तो वही है ना कि अपने भगवान को मना रहा है, अपने परमात्मा को मना रहा है। जैसे भाषाएं अलग अलग है, जैसे हर इंसान की सोच अलग है, उसी तरीके से हर संगत का अपना व्यवहार, अपना तरीका होता है परमात्मा को मनाने का। परमात्मा को तो कुछ भी बताने की जरूरत नहीं, लेकिन एक शिष्टाचार है, एक व्यवहार है जो परमात्मा के सामने, जो हम अपने भगवान को मनाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। ये छूट तो हमें भगवान ने दी है, मेरे बड़े मंदिर वाले ने दी है। तो फिर लोग क्यों रोकते हैं? क्यों रोकते हैं लोग? क्यों अपनी चलाने में सबसे आगे से आगे बढ़े रहते हैं? क्यों वो ये नहीं सोचते कि उस परमात्मा के सामने खड़ा, चाहे वो अकेला है, चाहे दुकेला है, चाहे वो संगत किसी भी तरीके से कुछ भी बोल रही है, कैसे भी कर रही है, लेकिन कर तो अपने परमात्मा को खुश रही है ना। और उस समय अगर हम एक ये बात समझ जाते हैं कि उस औरे में गुरु महाराज के सामने अगर डिसिप्लिन जरूरी है, तो गुरु महाराज ने अपनी कभी भी किसी संगत को उसके दिल की बात बोलने से नहीं रोका है। तो हम तुच्छ इंसान क्या होते हैं किसी को रोकने वाले? हर किसी का मन अपना अलग होता है कि हम अपने भगवान को क्या बोले, कैसे बोले, क्या करें। और उससे भी बड़ी बात, एक परमात्मा का कनेक्शन जब उन्होंने हमें बता दिया हमारा डायरेक्ट है, तो हम बीच में रोकने वाले, बोलने वाले कौन? डिसिप्लिन अपनी जगह, लेकिन जब 1 to 1 उस संगत का अपने परमात्मा के साथ हो रहा हो, तो बीच में कोई नहीं आना चाहिए। ये तो हमें एक व्यवहारिकता है जो गुरु महाराज सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान एक है, परमात्मा एक है, और उससे भी बड़ी बात कि वो सबके मन की जानता है। हम किसी के मन की नहीं जानते, किसके मन में क्या चल रहा है, लेकिन उस औरे में जो कुछ भी होता है गुरु महाराज की मर्जी से होता है।
और गुरु महाराज हमें कुछ सिखा रहे होते हैं कि संगत के बीच रहकर तुम अपनी ईगो को किस हद तक छोड़ सकते हो। हमारी अपनी खुद की पहचान उस सत्संग में होती है। हम कितना दूसरों से सुनने के बाद भी किस लेवल तक जाकर हम बर्दाश्त कर सकते हैं, वो सब गुरु महाराज सिखाते हैं। नीमा होने का जो लेसन है ना, वो पाठ, वो जो सिखा रहे हैं, सच में हमें अपने अंदर बदलाव लाने के लिए कितना प्रेरित करते हैं। गुरुजी महाराज कैसे आईने की तरह साफ कर देते हैं हमारे मन को, हमारे हृदय को, हमें बता देते कि हमें अभी और कितना अपने ऊपर मेहनत करनी है, क्योंकि इसके बाद ही तो हम कभी किसी को कुछ बताने लायक होंगे, किसी को कुछ समझाने लायक होंगे। अगर गुरु महाराज की मर्जी है कि वहाँ पर किस तरीके से रहा जाए, तो वहाँ पर उसी तरीके से रहा जाएगा। शुक्राना है गुरुजी का। गुरुजी लेसन देने के लिए हमेशा तुम्हारे किसी ना किसी ऐसी सीनियर संगत को ज़रूर लेकर आ जाएंगे जो तुम्हें कुछ सिखाने के लिए, समझाने के लिए वहाँ पर उपस्थित होती है। जो भी है बहुत ब्लेस्ड होता है वो ऑरा, बहुत ब्लेस्ड है मेरे परमात्मा के दर्शन, बहुत ब्लेस्ड है उनका साथ होना, बहुत बड़ा सौभाग्य है कि उनका आशीर्वाद मिल रहा है। इससे प्यारी कोई बात नहीं। कोई भी इंसान अपने अंदर परफेक्ट नहीं हो सकता। इसीलिए शायद इस रास्ते में जब एक ऐसी स्थिति आती है, एक ऐसी अवस्था आती है जब हमें अपने अंतर मन से ही अपने आप को, वो कहते ना, उस तरीके से लेकर सीखना है कि गुरु जो बताने की कोशिश कर रहे हैं, जो वो हमें बख्श रहे हैं, वो कितना ज़रूरी है। शुक्राना है गुरु जी का, अनंतम शुक्राना। जो भी तुम बख्शते हो, बहुत 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 मेहर है मेरे महाराज की, बहुत मेहर है। शुक्राना है मेरे गुरु जी का, क्योंकि जो तुमने मुझे दिया, जीवन में कभी नहीं सीख सकती थी, ना कभी जान सकती थी कि इतनी प्यारी जो नेमत तुमने दी है, जो इतना प्यारा तुमने अपने साथ का खजाना दिया है, अपने नाम का खजाना दिया है, इससे कीमती जीवन में कुछ भी नहीं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। बस ऐसे ही तुम्हारे चरणों से जुड़े रहें, अपने चरणों से जोड़कर रखना महाराज। अपना आशीर्वाद बख्शते रहना, अपना साथ बख्शते रहना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सर्वदा भला करना, बख्शनहार बख्शते रहना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।